उत्तर प्रदेश के झांसी में रिश्वत का ऐसा जाल जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। जिस अफसर पर देश की कमाई की निगरानी की जिम्मेदारी थी, उसी पर काले धन का पहाड़ खड़ा होने का आरोप लगा है। सेंट्रल जीएसटी विभाग के एक अफसर ने अपनी तैनाती के दौरान इतनी अकूत संपत्ति जमा कर ली कि सीबीआई की टीम भी देखकर हैरान रह गई। छापेमारी के दौरान जब अफसर के आलीशान मकान के दरवाजे खुले तो अंदर का नजारा किसी खजाने से कम नहीं था। सीबीआई ने करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए नगद, सोने चांदी की ईंटें और भारी मात्रा में कीमती जेवरात बरामद किए। हैरानी की बात यह रही कि नकदी अलमारियों में नहीं बल्कि बिस्तरों और गद्दों के भीतर छिपाकर रखी गई थी। गद्दे फाड़ने के बाद नोटों के बंडल बाहर निकल आए। इतनी बड़ी रकम सामने आने पर नोट गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी। मौके का नजारा ऐसा था कि मानो सच में कुबेर का खजाना बाहर निकल आया हो। अब सवाल यह है कि सरकारी तनख्वाह पर यह दौलत कैसे खड़ी हुई और इसके पीछे कौन कौन से चेहरे शामिल हैं। फिलहाल जांच जारी है और आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल बुधवार की सुबह झांसी में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की टीम सबसे पहले सेवाराम मिल कंपाउंड निवासी अनिल तिवारी के घर पहुंचती है। दरवाजा खुलवाते ही अफसर भी सन्न रह गए। महंगे फर्नीचर, लग्जरी आइटम, आलीशान साज सजा और गोपनीय फाइलों का अंबार। सवाल उठता है, एक सरकारी अफसर की जिंदगी में इतनी शानो शौकत आखिर आई कहां से? सीबीआई को यह नकदी, अहम दस्तावेज और संदिग्ध फाइलें मिली जिन्हें टीम अपने साथ ले गई। बताया गया कि अनिल तिवारी करीब 2.5 दशक तक झांसी में तैनात रहे। जीएसटी से जुड़े लगभग हर विवादित मामले का रास्ता उन्हीं के जरिए निकलता था। 2 साल पहले आगरा तबादला हुआ, लेकिन कुछ ही महीनों में उनकी वापसी हो गई। सवाल यह है कि यह वापसी महज संयोग थी या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? बताया जा रहा है कि अनिल तिवारी सिविल लाइंस के एक नामी रेस्टोरेंट में पार्टनर हैं और जमीन के कारोबार में करोड़ों रुपए लगाए गए। वहीं स्टेशन रोड निवासी अजय शर्मा सिर्फ 4 साल की तैनाती में अकूत संपत्ति के मालिक बन बैठे। उनके घर से भी भारी मात्रा में नकदी और लग्जरी सामान बरामद हुआ। डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी, जिनकी तैनाती करीब 6 महीने पहले हुई थी, उन्होंने भी पूरा दफ्तर अनिल और अजय के हवाले कर दिया। सवाल उठता है कि अफसरशाही में अब कुर्सी नहीं नेटवर्क काम करता है। बताया जा रहा है कि प्रभा भंडारी ने हाल ही में 68 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक 70 लाख रुपए की रिश्वत मौके पर, जबकि कुल मिलाकर 1 करोड़ 60 लाख रुपए सोने चांदी की ईंटें और शेयर मार्केट बाजार में निवेश का भी खुलासा हुआ है। हालांकि सीबीआई ने अलग अलग बरामदगी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। मंगलवार से ही सीबीआई झांसी में डेरा डाले हुए थी। बुधवार सुबह करीब 10 बजे इलाइट चौराहे पर 3 गाड़ियों से उतरी टीम ने अचानक जीएसटी के 2 कर्मचारियों को घेर लिया, यानी दबोच लिया, जिनमें एक महिला कर्मचारी भी शामिल थी। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, लेकिन अफसरों ने चुप्पी साधे रखी। इसके बाद एक साथ कई ठिकानों पर छापे पड़े। अनिल तिवारी, अजय कुमार शर्मा, नरेश कुमार गुप्ता और राजू मंगनानी के घर डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी के घर पहुंची। टीम का ताला बंद मिला। ताला तोड़ने की चेतावनी के बाद दरवाजा खुला। सवाल है, अगर सब साफ था तो दरवाजे क्यों बंद थे? बताया जा रहा है कि इस पूरे खेल की जड़ जय दुर्गा हार्डवेयर से है। 18 दिसंबर को टैक्स चोरी की शिकायत पर यहां छापा पड़ा था। करोड़ों की गड़बड़ी पकड़ी गई। सूत्र बताते हैं कि मामला रफा दफा करने के लिए 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। शिकायतकर्ता को भनक लगी और उसने सीबीआई से शिकायत कर दी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई और ये बड़ा पर्दाफाश हुआ, जिसमें ये लोग गिरफ्तार किए गए।